दोस्तों, भारतीय इतिहास के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ऋग्वैदिक काल में प्रचलित धार्मिक विश्वास के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब ये जो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित धार्मिक विश्वास को हम समझें उससे पहले इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वो कैसा है। कबीलाई समाज है, कबीले पधाई समाज है। इसलिए क्या होगा, ये समाज बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, सीधा और सरल होगा। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि कबीलाई समाज है। ठीक, सीधा और क्या होगा, सरल होगा। तो ये जो समाज की जो संरचना है इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों के ऊपर। चूँकि समाज बहुत ही सीधा और सरल है तो इसीलिए इनके जो धार्मिक विश्वास होंगे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, इजी होंगे, है ना, सीधा और सरल होगा। अभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता या बहुत ज़्यादा दर्शन की बातें अभी ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं हैं। जो दर्शन जिसे हम बोलते हैं, जैसे भारतीय दर्शन हम जिसे कहते हैं, उसका जो विकास अब उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होता है। तो इस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे कि जब देखते थे कि प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मान लो तूफान आ रहा है या कहीं पर बाढ़ आ गया या बहुत भारी वर्षा हो रही है ना, या सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो इनको लगता था कि इन घटनाओं को करने के पीछे कोई गॉड है, कोई ईश्वर है, और उसे ही क्या करते थे, ये ईश्वर मानकर उसकी स्तुति करना प्रारंभ कर देते थे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस समय का जो समाज है बहुत ज़्यादा सीधा और सरल है। इसकी वजह से इनके धार्मिक विश्वास भी कैसे हैं, सीधा और सरल है। और इनकी जो धार्मिक विश्वास है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्या कर रहे हैं कि प्रकृति का देवीकरण कर रहे हैं, है ना। जैसे कि वायु हो गया तो उसे वायु देवता के रूप में उसका पूजा कर रहे हैं। जैसे उसी तरह से देखेंगे हम, जैसे सूर्य हो गया तो सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है ना, तो सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका समाज बहुत ही सीधा और सरल है। और इनके जो धार्मिक विश्वास है उसके सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इन्होंने पुरुष देवताओं की ज़्यादा परिकल्पना की है, पुरुष देवताओं को ज़्यादा वेटेज दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनका जो समाज है वो कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है। तो पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से इन्होंने किस देवता की प्रधानता ज़्यादा प्रदान की है? पुरुष देवता को ज़्यादा प्रधानता प्रदान की है। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण देवताओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण देवता को हम देखें तो वैदिक काल में, मतलब ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है? वो है इंद्र है। ठीक, कैसे पता चला कि इतने महत्वपूर्ण देवता है? क्योंकि इसका जो वर्णन है ऋग्वेद में हमें 250 बार मिलता है। कितने बार मिलता है? 250 बार मिलता है। ये जो कितने बार वर्णन मिल रहा है इसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है। तो कितने बार मिलता है? 250 बार मिलता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे पुरंदर भी कहा जाता है। और ये कौन से देवता माने जाते थे? वर्षा के देवता माने जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि। इसका वर्णन कितना बार मिलेगा? 200 बार मिलेगा। फिर कौन से वर्ण देवता इनके लिए महत्वपूर्ण है? वरुण। इनका वर्णन कितने बार मिलेगा? 30 बार मिलेगा। और वरुण को भी क्या बोला जा रहा है? वरुण को बोला ऋतस्य गोपा कहा जा रहा है। अब ऋत का क्या अर्थ होता है? तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन। मतलब जो प्राकृतिक और नैतिक संतुलन को बना के रखता है उस देवता को क्या नाम दिया गया? उस देवता को नाम दिया गया वरुण। फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं तो वरुण किसके देवता बन जाते हैं? जल के देवता बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण देवता है पुषण, जो कि कौन से देवता हैं? पशुओं के देवता है। फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचते हैं तो जो पुषण जो है शूद्रों के देवता बन जाते हैं। लेकिन इस काल में कौन से देवता हैं? वो पशुओं के देवता है। कौन? पुषण। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि देवताओं को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी के देवताओं को कहा कि आकाश के देवता, दूसरे कैटेगरी के देवता को उसने कहा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे कैटेगरी के देवता को उसने कहा पृथ्वी के देवता। तो हम यहाँ समझते हैं कि पृथ्वी का देवता किसे कहा जा रहा है। तो पृथ्वी के देवता में कौन कौन शामिल है? अग्नि, सोम, है ना। तो सोम का वर्णन 120 बार मिलता है ऋग्वेद में। और सोम का वर्णन किससे मिलता है? आपका 90 मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। कौन से मंडल में मिलता है? 90 मंडल में मिलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण देवता कौन से? बृहस्पति। और ये तीनों के तीनों देवता कौन से देवता हैं? पृथ्वी के देवता हैं। तो जो बृहस्पति उनका वर्णन कितने बार मिल रहा है? 11 बार मिल रहा है। उसी तरह से आप देखते हैं अंतरिक्ष के देवता, एक दूसरी कैटेगरी के देवता है अंतरिक्ष के देवता। तो इसमें सबसे प्रमुख कौन से होंगे? इंद्र होंगे। फिर कौन होंगे? आपके मारुत होंगे। और उसके बाद कौन होंगे? रुद्र होंगे।
उसका देखिए आकाश के देवता, तो आकाश के देवता कौन होंगे? स्वयं आकाश होंगे पहले तो, उसके बाद सूर्य होंगे, ठीक। उसके बाद अपन देखें तो वरुण, वरुण भी आकाश के देवता हैं। उसके बाद कौन है? उषा, है ना, ये आकाश की देवी है। उसी तरह से देखें तो अश्विन, मित्र, सविता, पुषण, विष्णु, अदिति, ये सब किस कौन से देवता हैं? आकाश के देवता हैं, ठीक है। अब ऋग्वेदिक देवियां देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो ऋग्वेदिक काल को जो समाज था पितृसत्तात्मक था, इसलिए इनके जो देवता हैं वो पुरुष देवता ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इनके लिए, है ना, उनको ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। लेकिन फिर भी हमें ऋग्वेद में कुछ देवियों की भी वर्णन प्राप्त होते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख देवी कौन सी है? अदिति, उसके बाद उषा, उसके बाद सावित्री, है ना, सविता, उसके बाद इला, ठीक है। तो ये उनकी ऋग्वेदिक प्रमुख देवियां होंगी जिसका वर्णन ऋग्वेद काल में किया गया है, ठीक। इसके अलावा और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इन्होंने देवताओं की परिकल्पना किस रूप में की है? मनुष्यों के रूप में की है ना, मनुष्य के रूप में की है। लेकिन एक ही अपवाद है कि इनके पास वो दुर्बलताएं नहीं है जो मनुष्यों के पास है ना। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन दिखते कैसे हैं? ये आपके और हमारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें वो दुर्बलताएं नहीं है जो दुर्बलताएं हमारे अंदर है। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे, तो ये जो पूजा करते थे या उपासना करते थे या देवताओं की स्तुति करते थे, उनका लक्ष्य कोई मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना नहीं था। अभी तो क्या था? उनका लक्ष्य था जीवन में भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। मतलब ये देवता की उपासना करते थे ताकि कृषि अच्छे से हो जाए, अगर वर्षा अच्छा होगा तो कृषि भी अच्छा होगा। ये देवताओं की उपासना करते थे ताकि इन्हें अधिक से अधिक संख्या में गाय मिल सके, है ना। तो इसीलिए इस समय के जो आर्यों का जो प्रमुख लक्ष्य वो क्या है? देवताओं की स्तुति करके या देवताओं की उपासना करके भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये इनके जो उपासना करने का लक्ष्य कहीं भी आध्यात्मिकता को प्राप्त करना नहीं है या मोक्ष निर्वाण को प्राप्त करना नहीं है। ये जो आध्यात्मिकता, मोक्ष, निर्वाण की जो धारणा आती है ये उत्तर वैदिक काल में आती है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।